आज हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताने वाले हैं जो 5, 10, 15 लीटर नहीं बल्कि 9,700 लीटर दूध देती है। जी हाँ दोस्तों, 9,700 लीटर। और इसकी कीमत जानकर तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कौन सी है ये गाय, किस देश की है ये गाय और आखिर क्या खास बात है इसमें और इसकी कीमत क्या है, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे महंगी गाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस गाय की कीमत सुनकर अमीर से अमीर इंसान भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस गाय की शारीरिक क्षमता ही इन्हें इतना खास बना देती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों की नस्लों में से एक है। इस गाय का नाम है ईस्ट साइड लेविसडेल गोल्ड मिस्सी। ये गाय होल्स्टीन नस्ल की गाय है जो कि उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको बता दें कि ये गाय निश्चित समयावधि में करीब 9,700 लीटर दूध दे सकती है। चौंक गए ना सुनकर? आपको यकीन नहीं होगा ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अमेरिका तथा कनाडा में दुग्ध क्रांति लाने में इसी गाय का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस नस्ल की गाय को जब नीलाम किया गया तो इसकी बोली 22 करोड़ में लगी, लेकिन इसके मालिक को यह कीमत भी कम लगी। उसके अनुसार इस गाय की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए और इस तरह विश्व में सबसे महंगी गाय होने का रिकॉर्ड भी इसी गाय ने अपने नाम कर लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस गाय में ऐसा और क्या खास है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है और इतना दूध ही देती है। एक बहुत ही खास किस्म की नस्ल है। इसका रंग काला और सफेद होता है। यह बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और इसीलिए जल्दी दूध देने लगती है। इनके बछड़े भी बहुत ताकतवर होते हैं और इनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इसका दूध बहुत पौष्टिक होता है। इसमें फैट की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। अब जब ये गाय इतनी खास है तो ये तो निश्चित है कि इसका रखरखाव भी काफ़ी महंगा होता है और इनको जो चारा दिया जाता है वो भी बहुत महंगा होता है। वैसे भारत में ये कम ही पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। ये उच्च तापमान नहीं सह पाती और ये काफ़ी संवेदनशील भी होती है। लेकिन अब भारत में भी दूध की बढ़ती मांग के चलते इस गाय की क्रॉस ब्रीड को पाला जाने लगा है। ये भारत की जलवायु में सरवाइव कर लेती है और उच्च तापमान में भी इसे कोई परेशान नहीं होती और इसका दूध भी काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें फैट की मात्रा केवल 3.5% होती है। अब चलिए आपको अपने देश की सबसे दुधारू गाय से भी मिलवा देते हैं। गुजरात की काठियावाड़ में पाए जाने वाली गिर गाय देश की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों की नस्ल है। एक दिन में 50 से 80 लीटर तक दूध दे सकती है। इस तरह ये एक सीजन में 2000 से 6000 लीटर तक दूध दे देती है। ये लाल रंग की होती है और इसके कान सीधे होते हैं और थन बड़े बड़े होते हैं। वैसे तो सुनने में 6000 लीटर का आंकड़ा ठीक लगता है, पर अगर इसकी तुलना 9,700 लीटर से करें तो ये बहुत निराशाजनक लगता है और क्रॉस ब्रीड गाय का कुल दुग्ध उत्पादन इसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सन 1970 में हुई थी और वर्गीस कुरियन जो कि अमूल कंपनी के संस्थापक हैं, उन्हें इस ऑपरेशन का जनक कहा जाता है। वर्गीस जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारा देश जो दुग्ध उत्पादन में 50वें नंबर पर था पूरे विश्व में, वो कुछ ही सालों में दुनिया का प्रथम नंबर दुग्ध उत्पादक देश बन गया। इसकी सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि केवल एक समूह या कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था और सरकार ने भी इसे पूरा सहयोग दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी देश बन गया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या के साथ ये उत्पादन भी कम पड़ने लगा और हम अपनी इस कामयाबी को संभाल नहीं पाए और देश में दुग्ध उत्पादन फिर से काफी कम हो गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 31 मार्च 2018 तक भारत में हर दिन 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था, जबकि दूध की खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत की कुल आबादी फिलहाल 135 करोड़ है। इस लिहाज से देश में दूध की रोजाना खपत 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा है। यानी दूध की खपत उसके उत्पादन के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। जाहिर है उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दूध में पानी की मिलावट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं और सफेद पेंट जैसी जहरीली चीजों की मिलावट का ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा स्टार्च, ग्लूकोज और फॉर्मेलिन जैसी जहरीली चीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मिलावट के लिए। देश के जिन इलाकों में दुग्ध उत्पादन ठीक है वहां तो फिर भी लोगों को कुछ हद तक शुद्ध दूध मिल जाता है, जबकि जिन इलाकों में दुग्ध उत्पादन कम है वहां के हालात तो बहुत ही खराब है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ दूध में सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए उसमें डिटर्जेंट या व्हाइट पेंट मिला दिया जाता है।
अभी कुछ दिन पहले जब एक बहुत बड़ी दूध डेयरी पर छापा मारा गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वहां दूध बनाने के लिए शैम्पू और व्हाइट पेंट को मिलाया जा रहा था। और सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दूध से बने सभी प्रोडक्ट भी ऐसे ही बनाए जा रहे थे। आप सोच भी नहीं सकते कि जो दूध आप पी रहे हैं उसमें किन किन केमिकल्स को मिलाया जा सकता है। जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, उसके दूध को अमृत माना जाता है, उसी देश के लोग अमृत को जहर बनाकर मासूम बच्चों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर लोग इसी तरह मिलावटी दूध पीते रहे तो 2025 तक देश की 80% आबादी कैंसर और अन्य खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाएगी। लेकिन इस समस्या का समाधान संभव है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करके इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इसीलिए अब हमारे देश को जरूरत है एक और ऑपरेशन फ्लड की। और इसके लिए फिर किसी वर्गीस कुरियन जैसे शख्स को आगे आना होगा और भारत को पुनः दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन इसके साथ ही डेयरी उद्योग को मॉडर्नाइज करना भी जरूरी है। होल्स्टीन नस्ल की और अन्य क्रॉस ब्रीड की अच्छी नस्लों को देश में लाकर पाला जाए और उनकी अच्छी देखभाल की जाए। डेयरी उद्योग में मशीनों के उपयोग को बढ़ाया जाए और डेयरी में अधिक गायों को रखा जाए। अभी हमारे यहाँ ज्यादातर डेयरी में केवल 4 या 5 गायों को ही रखा जाता है, जबकि अमेरिका में यह संख्या 30 से 40 होती है और वो गायों का दूध निकालने के लिए भी मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा उन्हें उच्च गुणवत्ता का चारा भी दिया जाता है। हमारे देश में अभी जागरूकता की कमी है, इसलिए जरूरी है कि सभी डेयरी मालिकों को उच्च नस्ल की गायों को रखने के फायदे बताए जाएं तथा उनके रखरखाव की जानकारी दी जाए। उन्हें ग्रामीण बैंकों से लोन दिया जाए। हमें एक बार फिर से ऑपरेशन फ्लड जैसे जन आंदोलन को दोहराना होगा। अगर हमारे देश की सरकार और नागरिक मिलकर इस दिशा में काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी और फिर देश फिर से एक बार दुनिया में नंबर 1 दुग्ध उत्पादक बन जाएगा और फिर कोई मिलावट नहीं होगी, फिर कोई बच्चा इस तरीके से बीमार नहीं होगा। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।